नमस्कार मेरे प्रिय शिष्यों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द अलम एवं कार्य के योग से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। मीन्स जब हम लोग काव्य को पढ़ते हैं, जिन वाक्यों या शब्दों से उसकी शोभा बढ़ती है, सुंदरता आती है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अभी हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार। जहाँ शब्दों में अलंकार हो वहाँ शब्दालंकार होता है। फर्स्ट इज अनुप्रास, जहाँ अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का अर्थ है दोहराना। फॉर एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे आपका जो रा है उसकी आवृत्ति हो रही रा 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 रा। तरिन तनुजा टट तमाल तिरुवर बहुछाए। यहाँ पे ता की आवृत्ति हो रही है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पे चा की आवृत्ति बार बार हो रही है। यमक, यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थार्थ जोड़ा। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है। यहाँ पे एक शब्द दो बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा पाए बौराए जग वा खाए बौराए। कनक मीन्स सोना होता है और कनक मीन्स धतूरा भी होता है। कोई धतूरे को खा ले तो बौरा जाता है, और अगर कोई सोना पा जाए फिर भी बौरा जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, एक काली घटा समय होता है और एक काली घटा होता है। जैते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, मीन्स जितने को तुमने तारा है उतने तारे नभ में भी नहीं हैं। श्लेष, श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मीन्स शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ विभिन्न होते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरे कब व्यभिचारी चोर। सुबरन मीन्स स्वर्ण, यानी अच्छे शब्द भी होता है और सोना भी होता है। यानी चोर सोने को ढूंढता है और कवि अच्छे शब्दों को ढूंढता है। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ पर आश्रित हो वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें पहला पढ़ेंगे उपमा। उप का अर्थ है समीप से और मा का है अर्थ तौलना या देखना। उपमा का अर्थ है एक वस्तु दूसरी वस्तु को रखकर समानता दिखाना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं के समान रखने के कारण समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मीन्स जहाँ पे दो विभिन्न वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। जैसे कर कमल सा कोमल है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। फर्स्ट इज कर कमल सा कोमल है, यानी कर जो है हाथ है वो कमल के समान कोमल है। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। यहाँ पे नील गगन और हृदय की आपस में तुलना की गई है। उत्पेक्षा, उत्पेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। उपमेय अर्थात प्रस्तुत में उपमान अर्थात अप्रस्तुत की संभावना को उत्पेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्पेक्षा अलंकार में मानव, जानव, मनु, जनु, जैव, इव इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्रिय शिष्यों, उत्प्रेक्षा को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें यही शब्द आते हैं। जैसे कि मानव, जानव, जन, मनु आदि जहाँ पे शब्द आएँ वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो तुम जानव अंतर जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। यहाँ पे आपका जानव शब्द आया है। अतिशयोक्त, जहाँ किसी बात का वर्णन काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, बात छोटी हो लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा कह दिया जाए, उसे बहुत बढ़ा चढ़ा दिया जाए, तो वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। मीन्स हनुमान की पूँछ में आग भी नहीं लगी और लंका जल गई।
और लंका जल गई और निशाचर भी भाग गए। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मीन्स कहने का मतलब है इधर सोच नहीं पाया और चेतक उस पार हो गया। यानी बात का काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। लास्ट इज विरोधाभास अलंकार, जहाँ बाहर से तो विरोध जान पड़े किंतु यथार्थ में विरोध ना हो, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। मीन्स आपको जैसे कहीं आप जाते हैं किसी जगह घूमने के लिए, आपको जगह बहुत अच्छी लगी और आपका जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फैमिली वाले कह रहे हैं चलो, तो वहाँ पे आपका विरोधाभास अलंकार प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, प्रियतम को समझ पा कामनी, ना जा सकी ना ठहर सकी। यानी ना ही उसका जाने का मन हुआ और ना ही वो ठहर सकती थी, क्योंकि उसे जाना ही है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके।